अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं universal.com। आज की वीडियो में हम आपको ज़ैनब कत्ल केस से जुड़े दिल दहला देने वाले इंकशाफात और हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में हमारे एक आलम नगार जमील फारूकी ने बहुत ही बारीक बीनी से रोशनी डाली है। ऐसे होलनाक हक़ाइक़ के आपकी रूह यकीनन कांप उठेगी और इसके ताने बाने ऐसे बारोब लोगों से मिलते जुलते हैं कि जानकर आप अपने मुल्क में जारी इस धंधे के पीछे छुपे किरदारों का एक मर्तबा तयन करने का जरूर सोचेंगे। ज़ैनब कत्ल केस कहने को अगवा के बाद ज्यादती और ज्यादती के बाद कत्ल की एक आम सी वारदात लगती है, लेकिन इस कदर के पीछे इतने होलनाक हक़ाइक़ हैं जिसे कतई तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मामला सीरियल किलिंग का हो या टारगेटेड रेप का, लेकिन ये तय है कि सिक्योरिटी इदारों की इस कत्ल और ऐसी कई दीगर वारदातों से जुड़े हक़ाइक़ पर पर्दा डालने ही में अफियत है। जो पर्दा उठाएगा उसका अंजाम भयानक होगा, क्योंकि ये माफिया बिजनेसमैनों से लेकर सियासतदानों तक फैला हुआ है। आम जिनसी तशद्दुद और शहवत से जुड़ी वारदात में कातिल कार्रवाई करते हैं और कत्ल करके सबूतों को साफ करने के बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन जिनसी ज्यादती से जुड़े इस होलनाक कत्ल के दौरान ज़ैनब की दोनों कलाइयों को छुरी से काटा गया, गले को फंदे से जगड़ा गया, जिस्म पर बेपनाह तशद्दुद किया गया, नाजुक अज़ा को तेज़धार आले से निशानात पहुँचाए गए और जुबान को नोचा गया। ऐसा आम जिनसी ज्यादती और कत्ल की वारदातों में नहीं होता। ऐसा किसी और मकसद के लिए किया जाता है और वो मकसद है बेपनाह पैसे का हुसूल। पुलिस हक़ाइक़ से पर्दा उठाए या ना उठाए, पैसे से जुड़े जिन हक़ाइक़ से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं, इसके लिए आपको अपने दिलों की धड़कनों को थामना होगा। दुनिया में इंटरनेट की एक ऐसी कम्युनिटी भी है जिसे गूगल तक सर्च नहीं कर सकता। ये कम्युनिटी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से इंसानी अज़ा की खरीद फरोख्त समेत दुनिया के साथ जिनसी फेर और बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के बाद इनके तशद्दुद ज़दा अज़ा की तशहीर से वाबस्ता है। यही नहीं बल्कि इस कम्युनिटी से जुड़े लोगों को अपने टास्क पूरे करने के लाखों डॉलर अदा किए जाते हैं और पेमेंट का तरीका कार इतना खुफिया होता है कि कानून नाफिज करने वाले अदारों या खुफिया एजेंसीज को बंक तक नहीं पड़ सकती। इस कम्युनिटी तक एक आम सार्फ की रसाई नहीं होती, बल्कि मुकम्मल छानबीन के बाद दुनिया भर से सबसे ज्यादा काबिल एतमाद और काबिल भरोसा लोगों को इस कम्युनिटी का मेंबर बनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट पर मौजूद जिनसी हिजान और इंसानी जिस्मानी अज़ा की खरीद फरोख्त के गोरख धंधे से जुड़ी इस हकीकत को डार्क वेब या डार्क नेट का नाम दिया जाता है। बैन अवी जरीदों के 2007 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस धंधे से वाबस्ता लोगों की तादाद 4.5 मिलियन है, जो करोड़ों डॉलर की तजारत से जुड़ी है। जनवरी 2007 से 2017 तक इस कारोबार के सार्फिन और नाजरीन की तादाद में खतरनाक हद तक 500 गुना इजाफा देखने को मिला है। कानूनी इदारों और खुफिया एजेंसियों की इस धंधे तक वाज़ेह रसाई न होने की वजह से अदाद-ओ-शुमार का ये तखमीना इससे भी बढ़कर हो सकता है। इस धंधे का सबसे अहम जुज़ पेडोफिलिया या वायलेंट पोर्न इंडस्ट्री है, जिसमें बड़ी उम्र के लोग बच्चों या बच्चियों से जिनसी फेर करते हैं या इन्हें जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाते हुए दिखाते हैं। ये डार्क वेब की सबसे ज्यादा मुनाफा पहुंचाने वाली इंडस्ट्री है। तीसरी दुनिया के ममालिक के बच्चे और बच्चियां डार्क वेब पर बेचे जाने वाले मवाद का आसान तरीन हदफ है। इन ममालिक में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और नेपाल शामिल है। यहाँ पर भारत में होने वाले राधा कत्ल केस का हवाला देना बहुत जरूरी है। 2009 में भारतीय शहर मुंबई के एक अपार्टमेंट से राधा नामी 6 साल बच्ची की तशद्दुद ज़दा लाश मिली थी, जिसे जिनसी तरीके के दौरान शदीद जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाते हुए हाथ और कलाइयाँ काटी गई थी, जुबान नोची गई थी और नाजुक अज़ाओं पर छुरियों के वार किए गए थे। मुंबई पुलिस ने इस केस की तहकीकात कातिल के नफ्सियाती होने के जाविये पर की और कत्ल को सीरियल किलर का नाम देकर फायर को बंद कर दिया था, लेकिन असल में मामला ये नहीं था। ठीक 2 साल बाद मुंबई ही में बैठे हुए एक हैकर ने डार्क वेब कुछ जिनसी वेबसाइट्स को हैक किया तो वहां इसे राधा की वीडियो मिली। वीडियो पर 2 साल कवर किए जाने वाले लाइव ब्रॉडकास्ट का टैग लगा हुआ था। हैकर ने मुंबई पुलिस को आगाह किया तो तफ्तीश को पोर्न इंडस्ट्री से जोड़कर तहकीकात की गई। इन तहकीकात के बाद होलनाक और इंतहाई चश्मकुशा इंकशाफात सामने आए। राधा को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते हुए इंटरनेट पर बराह रास्त नशर किया गया। इसके साथ कई लोगों ने रेप किया। हाथ और कलाइयाँ काटने के टास्क मिले तो हाथ और कलाइयाँ काटी गई। नाजुक अज़ा पर छुरियां मारने का टास्क मिला तो बेदर्दी से छुरियां मारी गई और इस ब्रॉडकास्ट के लिए कई लाख डॉलर अदा किए गए। तहकीकात का दायरा और बढ़ाया गया तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों से सियासतदानों तक लोग इस कत्ल की वारदात से जुड़े हुए पाए गए। पुलिस वालों के पास जलने लगे तो फाइल बंद कर दी गई और आज तक कातिल खुले आम दंदनाते फिर रहे हैं। कुछ ऐसा ही ज़ैनब कत्ल केस में भी हुआ है। कसूर में जिनसी दरिंदगी के बाद तशद्दुद और फिर कत्ल का ये कोई पहला वाकया नहीं। ज़ैनब कसूर शहर में कत्ल की जाने
जाने वाली 12वीं बच्ची है। पुलिस कहती है कातिल सीरियल किलर है, लेकिन इस तक पहुंच नहीं पाती। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिम की शक्ल वाज़ेह होने के बावजूद गलत हक्का तैयार किया जाता है। पुलिस की यही हरकतें हैं जिसके बायस इन 12 बच्चियों में से एक भी मकतूला बच्ची का केस आज तक हल नहीं हो सका। क्या पुलिस वाकई इतनी नाअहल है? क्या केस इतना ही सादा है? असल में मामला ये नहीं बल्कि मामला मुबैना तौर पर मुकामी MNA, MPA और इस धंधे में मुलव्वस पुलिस के आला अहदेदारान को बचाने का है। इस धंधे से वाबस्ता बिजनेस में बड़े बड़े नाम मुलव्वस हैं। 2015 में कसूर शहर ही में 250 से जायद बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती, रेप और बादत वीडियो बनाने का जो मामला मीडिया ने उठाया था, इसके पीछे भी बहुत बड़े माफिया का हाथ था। मुकामी हुकूमती अहदेदारों, MNA और MPA के कहने पर पुलिस ने मुबैना तौर पर इस केस की फाइल को बंद कर दिया था, क्योंकि इस केस के ताने बाने बैनुल-अक़वामी तौर पर बदनाम ज़माना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और वायलेंट पोर्न से मिलते थे। और सच्ची बात यह है कि जुर्म में मुलव्वस अफराद के बासर है कि आम आदमी इन्हें कानून के कटहरे में लाने का सोच भी नहीं सकता। ज़ैनब और ज़ैनब समेत दीगर बच्चियों और बच्चों का कत्ल राधा कत्ल केस से बहुत मुशाबत रखता है, लेकिन पुलिस गलत हक्का तैयार करने से तहकीकात गलत जाविये पर चलाने तक मुल्ज़िमान को हर तरह से प्रोटेक्ट कर रही है। जरा सोचिए कि ज़ैनब या दीगर 12 बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती की गई, मुबैना तौर पर लाइव ब्रॉडकास्ट या वीडियो बनाकर नोट छापे गए, लावारिस समझकर लाश को कचरे में फेंक दिया गया। कल पुलिस इसे महज एक जिनसी ज्यादती का केस बनाने पर तुली हुई है। इस कत्ल का डार्क वेब से जुड़े होने का वाज़ेह सबूत कटी हुई कलाइयाँ और जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात हैं। इसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलकर बयान किया गया है। अब ये अगर हक़ाइक़ से रूबरदानी करते हुए कत्ल में मुलव्वस बड़े बड़े नामों को बचाने की कोशिश की गई, तो आप और हम में से किसी की भी बहन या बेटी डार्क वेब से जुड़े इस गोरख धंधे की भीड़ कभी भी चढ़ सकती है। इसलिए अपनी सोचों के दावियों को उस पर डिगर पर चलाते हुए इस माफिया के खिलाफ यकजुबां हो जाइए, एक हो जाइए और इस धंधे में मुलव्वस चेहरों को बेनकाब करें। सिर्फ एक ज़ैनब का केस दुरुस्त सीमत में तहक़ीक़ात से हल हो गया तो आइंदा किसी बदमाश माफिया को ये जुर्रत नहीं होगी कि वो हमारी बहनों और बेटियों के साथ पैसों की खातिर दरिंदों वाला सलूक करेंगे। इसलिए डार्क वेब से निपटने के लिए ब्राइट सोसाइटी का किरदार अदा कीजिए, और सिर्फ ब्राइट सोसाइटी ही माफिया से निमट सकती है, वरना अरबाब इख्तियार से वाबस्ता इस धंधे के हमाम में सबके साथ लगे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।